जी वेलकम बैक टू बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सच्चे सवाल। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं और अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम इस पॉइंट पे हमने ब्रेक ली थी कि जब एतजाज़ एहसन साहब ने ये पॉइंट उठाया था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, जबकि तमाम हुकूमतों में इनका किरदार रहा है, चाहे वो डिक्टेटर्स की हुकूमत हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब। वेल मैंने जो अपनी पहली वाली गुफ्तगू में ये वाली बात की थी कि जमहूरी क़ुव्वतें जब पाकिस्तान में उनके पास जितना भी स्पेस मिला, उन्होंने जमहूरियत को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं की। मेरा ये ख्याल है कि मैंने हुकूमत वो भी हो सकती है बात, और उसमें मैं अगेन ये कहता हूँ कि देखें, अगर एमक्यूएम की अगर आप बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस कि जी जमहूरी कौम तो 5 साल आपको मिला था, आपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ये क्लियर कट 3 लाइनें लिखी हुई हैं कि हर गवर्नमेंट पर ये लाजिम है कि वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराए। लेकिन मैं ये कहूँ हमारे हुक्म नहीं मैं बता मैं वी वर पार्ट ऑफ इट, वी वर नॉट सिटिंग ऑन द ड्राइविंग सीट ना, हम तो उस बस में बैठे हुए मुसाफिर की तरह थे, जिसकी जो है वो ना ब्रेक हमारे पास थी, मैं ना लेकिन मैं उस पर बताऊँ कि देखिए एमक्यूएम हर गवर्नमेंट में साथ रही है। मैं आपको रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, एमक्यूएम आज तक हुकूमत में शामिल होने के लिए किसी के भी दरवाजे पर नहीं गई। नंबर 1, एमक्यूएम के पास एमक्यूएम अपने मैंडेट लेती है और फिर पाकिस्तान की ये बड़ी पार्टीज़ हमारे दरवाजे पे आती हैं, लीडरशिप आती है और कहती है कि भाई हमें साथ चलना। हम नहीं गए आज तक और ना जाएंगे। नंबर 1, हमें आज तक नहीं ऐसा नहीं। और हम 1993 में हम लोग ऑपोजिशन में रहे, 28 MPs होते थे हमारे, 24 MPs अडियाला जेल से आते थे। हमने नवाज शरीफ साहब की भी 97 की गवर्नमेंट जो है वो छोड़ी है, और ये ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन और अब तो पाकिस्तान की जो बहुत ही अब तो नहीं ऐसा नहीं देखिए, ऐसा है कि आप, हमारा ये कहना है कि आप जब वोट लेकर आते हैं तो आप लोगों के लिए काम करने के लिए आते हैं, आप डेस्क के बजाने के लिए नहीं आते। हमें हमारी जितनी भी डिलीवरेंस है, अगर हम हुकूमत में नहीं बैठते, हमने अपने उसूलों को छोड़ा नहीं, और लेकिन हमने जितनी भी डिलीवरेंस दी है, तो ये हुकूमत में रह के जितनी कारकर्दगी दिखा सके, वो आज उसी प्रोडक्ट पे तो हम जाकर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है जी, अरुण कुमार साहब का सवाल लेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक मेजर इशू भी है। जी अरुण कुमार साहब। कि आज़ादी से लेकर आज तक हम सब जमहूरियत के नाम से फेमिलर हैं, हम तब्दीली की बात करते हैं, हमारे इक़्तिदार आला पर जो बैठे हुए हैं वो तब्दील करने की बात करते हैं। आज तक एक मरतबा पाकिस्तान टूट चुका है जमहूरियत के चक्कर में। 2013 में आप क्या प्रटेंड करते हैं? ये जो सिंधु देश और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नारे लग रहे हैं, क्या ये भी जमहूरियत के नाम पर टूट जाएंगे? पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा आप अपनी जो तारीख़ है उसको दुरुस्त कर लें। मुल्क टूटा तो वो जमहूरियत के नाम पे नहीं टूटा, मुल्क टूटा क्योंकि जमहूरियत का तसलसल टूटा। और आज भी मैं आपसे ये कह दूं कि जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो उन दिनों से बेहतर हैं जब मुशर्रफ साहब थे, और जब ये यहाँ पे लिबरेशन के लिए जवान लोगों ने बंदूकें उठाई, वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में उठाएं। आज नेशनलिस्ट जो हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, मगर काफ़ी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। बाकी अगर आप लोगों को डंडे के ज़ोर पे रखेंगे तो लोग फिर अपना मुल्क मांगेंगे। ये सिर्फ जमहूरियत ही ऐसा एक नुस्खा है जो एक मेल्टिंग पॉट होता है और जो अपने मुल्क के चारों फेडरेशन को आपको आगे ले जा सकता है। मैं सना ये कहना चाहूँगी कि यहाँ डिबेट कुछ मुख्तलिफ हो गई, मगर बात जो हम करने आए थे कि आइंदा पाकिस्तान में क्या होगा, मैं समझती हूँ जो 5 हमारे बुनियादी यहाँ पे जो निकले हैं इस कैंपेन में इश्यूज़, बिजली का इशू, ये इशू के लोगों को इम्प्यूनिटी मिलती है, जो भी है वो जुराइम करता है, और बावजूद उसके कहा जाता है कि हमारी बड़ी इंडिपेंडेंट अदलिया है, जो कि मैं नहीं मानती इंडिपेंडेंट है। मगर यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे टेररिज्म का क्या सद्देबाब होगा, इसको हमें पूछना चाहिए खुल के। हमारी सियासी पार्टियों को उसको सामने आना चाहिए कि वो कुछ करेंगी या नहीं करेंगी। और फिर इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। कोई कहता है जी हम कश्मीर फतह करेंगे, कोई कहता है हम इंडिया से दोस्ती करेंगे, कोई कहता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी, कोई कहता है नहीं होगी। हमें भी तो पता चले। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि मिडिल क्लास को आप कैसे इनलार्ज करेंगे। जब तक मिडिल क्लास को आप इनलार्ज नहीं करेंगे, आपकी इकॉनमी जो है और आपकी पॉवर्टी लाइन से लोग ज़्यादा से ज़्यादा नीचे होते जाएंगे और इकॉनमी बदतर होती जाएगी। पिछले 10 दिनों में ये बहुत बड़ा इशू बन गया है।
और बड़ी क्लैरिटी के साथ कौम सोच रही है। मेरी निगाह में, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ सोच रही है कि वो जमातें जो लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जो कि इस मुल्क में एक टॉलरेंट बर्दाश्त की बुनियाद पर माशरा देखना चाहती हैं, प्लूरल माशरा देखना चाहती हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और वो जमातें जो ऑर्थोडॉक्सी से, चाहे वो किसी भी शक्ल में आएँ, ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट करती हैं, ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ को सपोर्ट करती हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ है, वो बड़े बड़े जलसे भी कर रही हैं, वो उनको कोई फ़िक्र नहीं है। ये एक चीज़ पिछले 10 दिन में बहुत बड़ा क्लियर इशू बन के उभर आया है और लोगों के लिए फ़ैसला करने के लिए ये बड़ा फ़ैसला कुन मरला और मौका है 11 मई का इसके बारे में। आई थिंक ये इलेक्शन जो है 11 मई का, ये पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक इलेक्शन है। इसमें 2-3 बहुत अहम चीज़ें हैं। ये जो सिक्योरिटी चैलेंज बन गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जिनमें कुछ जमातों को मौका नहीं मिल रहा कैंपेन करने का, वो सब वो जमातें हैं जो पिछले 5 साल फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कोalition के अंदर रहीं। ये जो इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है, एक मॉन्स्टर की तरह हमारे सामने आ गया, ये इनका सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर कंप्लीट फेलियर है। 5 साल ये क्या करते रहे? अगर ये इशू को 5 साल तक हैंडल नहीं कर सके और पाकिस्तान को सिक्योर नहीं कर सके, तो ये इनका फेलियर है। और 11 मई को पाकिस्तान के वोटर को इसके ऊपर वोट करना चाहिए कि वो किस तरह। लास्ट आपका कमेंट देंगे, उसके बाद हम जितने आपने 5 इश्यूज जो बयान किए, फॉरेन पॉलिसी भी हमारे बिल्कुल क्लियर स्टांस है, मेरी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है कि देखें, आप जो है वो दुनिया के ठेकेदार ना बने, आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर जो है वो आप ये ना कहें कि आपके नेबर्स में जो है वो आपकी मर्जी की हुकूमत आनी चाहिए। आप ये छेड़खानियां बंद करें, अपने मुल्क की बाउंड्रीज को जो है कवर करें और अपने यहाँ जो है वो चीज़ों को सही करें। ठीक है जी, दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर। बिल्कुल आपके और सवाल ही लेते, लेकिन आखिर में जाते जाते आपसे मेरा सवाल ज़रूर ये है कि जमहूरियत के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क्स भी लगाते हैं, हम मायूस भी हो जाते हैं। मैं हाथ उठा के बताइए कि कौन कौन इस बार वोट डालेगा, सेंसिबली वोट डालेगा? दैट्स क्वाइट अ मेजॉरिटी। तो दैट्स क्वाइट अ मेजॉरिटी। इसी होपफुल नोट पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गेस्ट्स का, एक दफ़ा उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं और अपने लिए भी बजाइए। हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए bbcurdu.com। और अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़ुबान